नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर सिंह बदौरिया एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना शब्दों का पिटारा लेकर। एक ऐसे छात्र के बारे में जिसके कदम नेता बनने की ओर अग्रसर है। तो हाजिर है मेरी कविता जिसका शीर्षक है नालायक। इंग्लिश का प्रोफेसर एक दिन करने लगा सवाल, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, क्या है तुम्हारा हाल। इंग्लिश का प्रोफेसर एक दिन करने लगा सवाल, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, क्या है तुम्हारा हाल। पढ़ने में नहीं ध्यान तुम्हारा, करते नित्य धमाल, इस कक्षा में तुम्हें बीत गए जाने कितने साल। एग्जाम सर पर हैं आए, कैसी तैयारी है, बाप तुम्हारा नहीं कलेक्टर, गांव का पटवारी है। एग्जाम सर पर हैं आए, कैसी तैयारी है, बाप तुम्हारा नहीं कलेक्टर, गांव का पटवारी है। जैसे तैसे फीस जुटाकर कॉलेज भिजवाता है, मगर तुम्हें कक्षा से ज्यादा कैंटीन भाता है। नंबर आते सदा शून्य, कैसे होगे पास। नंबर आते सदा शून्य, कैसे होगे पास, कामयाब जीवन में होगे नहीं है तुमसे आस। कैसे खाओगे तुम रोटी, कमा के खुद मेहनत से, काया तेरी भरी हुई है सिर्फ आलस से। प्रोफेसर की बातें सुनकर गुस्सा तो आया था, लेकिन बड़े जतन से अपने दिल को समझाया था। बड़े रौब से तनकर मैं फिर प्रोफेसर से बोला, मुझको तुमने देखा भर है नहीं नजर से तोला। मेरे अंदर सारे लक्षण, अब वो विद्यार्थी अपनी क्वालिटी पेश कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या गुण हैं। मेरे अंदर सारे लक्षण नेता बनने के हैं, दाव बैठा फिर घर मेरा दिन मंत्री बनने के हैं। मेरे अंदर सारे लक्षण नेता बनने के हैं, दाव बैठा फिर घर मेरा दिन मंत्री बनने के हैं। राजनीति है अथाह समंदर, उसने ये बताया कि राजनीति कितना बड़ा मंच है। राजनीति है अथाह समंदर, इसमें तर जाऊंगा, बिना कमाए बड़े मजे से रबड़ी मैं खाऊंगा। प्रोफेसर के होश उड़ गए, जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये बच्चा कुछ बन पाएगा और वो ऐसे ऊंचे ख्वाब अपने प्रदर्शित कर रहा है, तो प्रोफेसर की ऐसी अवस्था होनी ही थी। प्रोफेसर बेहोश हो गए सुनकर मेरी बात, मरने जैसी नौबत आ गई, पकड़ ली उस दिन खाट। कुछ दिन बाद इलेक्शन आए, मैंने ठोकी ताल, जीत इलेक्शन कुछ दिन में मैं हो गया माला माल। अब जब कभी सामना उस प्रोफेसर से होता है, नजरें नीची कर लेता है, शर्मिंदा होता है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी तो फेल हो गई। जो समझ रहे थे कि मैं शायद मैं खा ही नहीं पाऊंगा कमा के, तो उनकी भविष्यवाणी तो फेल हो गई। अब जब कभी सामना उस प्रोफेसर से होता है, नजरें नीची कर लेता है, शर्मिंदा होता है,
कहता है तुम होनहार थे। कहता है तुम होनहार थे, देश के कर्णधार, शिक्षा मंत्री बनकर हो गए शिक्षा के आधार। जब आदमी के पास पैसा आता है, पद आता है या रुतबा आता है, तो स्वाभाविक है कि लोगों की उसके प्रति सोच बदल जाती है। जब भी कोई काम है पड़ता, जब भी कोई काम है पड़ता, मेरे घर आते हैं, नजर मिला लेते हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ आते हैं। मैं बैठा रहता सोफे पर, तान के अपना सीना, खड़े खड़े रो देते वो अपना सारा रोना। अब ये देखिए, एक विद्यार्थी अपना क्या रंग दिखा रहा है कि वो सोफे पर एक पद को हासिल करने के बाद तन के बैठा हुआ है और उसको पढ़ाने वाला जो उसका प्रोफेसर है, उसका गुरु है, उसका अध्यापक है, वो सामने खड़ा हुआ है। जब भी कोई काम है पड़ता, मेरे घर आते हैं, नजर मिला लेते हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ आते हैं। मैं बैठा रहता सोफे पर, तान के अपना सीना, खड़े खड़े रो देते हैं वो अपना सारा रोना। मैं लायक हूं या नालायक। अब वो ये कहता है कि देखिए, मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, ये किन कारणों से हूं। इसके बारे में वो क्या कहता है, सुनिए। मैं लायक हूं या नालायक, वो सब पहचाने हैं, मैं भी इतना समझ रहा हूं, वो नहीं अनजाने हैं। मगर क्या करूं, मैंने जब शिक्षा ही ऐसी पाई, अब तक मैंने संस्कार की करी ना नेक कमाई। वो विद्यार्थी भी जानता है कि तेरे अंदर अगर ये अवगुण आए हैं तो ये कहां से आए। संस्कार मैं कहां से सीखूं, संस्कार मैं कहां से सीखूं, कौन से प्रोफेसर से। लगता है अब हाथ धो चुका उस स्वर्णिम अवसर से। उसे भी यह एहसास हो रहा है कि जो सीखने का, समझने का जो वक्त था, वो तो हाथ से जा चुका है। अब वो दोबारा से विद्यार्थी नहीं बन सकता। संस्कार मैं कहां से सीखूं, कौन से प्रोफेसर से। लगता है अब हाथ धो चुका उस स्वर्णिम अवसर से। जीवन में ऐसे अवसर, जीवन में ऐसे अवसर ना सबको मिल पाते हैं। मुझ जैसे नालायक भी जब मंत्री बन जाते हैं। जीवन में ऐसे अवसर ना सबको मिल पाते हैं। मुझ जैसे नालायक भी जब मंत्री बन जाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, एक नालायक छात्र की जो व्याख्या हो सकती थी, वही मैंने करने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरी ये पंक्तियां, मेरी ये कविता अच्छी लगी हो कि इससे बढ़कर भी कोई नालायक नहीं हो सकता, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।